प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर आज लेकर उपस्थित हूँ वेक्टर का अगला किस्सा, अगला कहानी जो है डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणा या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और इससे संबंधित बहुत सारी बातों का हम आज अध्ययन करेंगे, इसमें हम सीखेंगे। अदिश गुणा, डॉट गुणा को पढ़ने से पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा। यदि आप मेरा ये चैनल को आप मोबाइल पर देख रहे हो, अर्थात मोबाइल पर पढ़ रहे हो, तो आपका यह जो मोबाइल जो आपके हाथ में है, ये आपके भविष्य को भी संवार सकता है या अंधकार के गर्त में भी लाकर रख सकता है। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि आप अपनी बुद्धि और समझ से इस मोबाइल का सही उपयोग करके और अपने जीवन को एक दिशा देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं अदिश गुणा डॉट गुणा में। तो डॉट गुणा क्या होता है, अदिश गुणा क्या होता है? तो दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसमें गुणा के पश्चात हमें एक अदिश राशि की प्राप्ति होती है, वो कहलाता है दो सदिशों का अदिश गुणा, डॉट गुणा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसको हम हिंदी में अदिश गुणा भी कहते हैं। और इसे हम परिभाषित करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, या मान लो इसको कि यह हमारा हो गया ए वेक्टर और यह हमारा हो गया बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण यदि थीटा हो, इसके बीच का कोण यदि थीटा हो, तो इसके अदिश गुणा को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और ये कॉस थीटा। तो इसकी जो मैथमेटिकल डिफिनेशन है वो यही है कि दो सदिशों का गणितीय परिभाषा, दो सदिशों का ऐसा गुना जिसमें दोनों सदिशों के मॉड हो और साथ में उन दोनों सदिशों के बीच बनने वाला कोण का कॉस वैल्यू, इन सभी वैल्यू का गुना जो होता है ये वो दोनों सदिश के डॉट गुना हो जाते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हो गया इसका गणितीय मान, दो सदिशों के अदिश गुना के गणितीय मान। देखो, इस डॉट गुना को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसके बीच में हम अदिश गुना करते हैं, डॉट गुना करते हैं, उसका मॉड अर्थात उसके परिमाण और कॉस वैल्यू साथ में लगाते हैं। तो यहां से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल टू, जब मॉड हटेंगे तो वेक्टर का साइन भी हट जाएंगे, तो यहां से हो जाएंगे हमारा ए बी और ये हमारा कॉस थीटा। तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब किसी सदिश का मान उसके दिक् अनुपात के रूप में जब रहता है तो उसके लिए भी डॉट गुना होगा, वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3 के, हमारा ए वेक्टर यहां से हुआ। और दूसरा वेक्टर हमारा हो गया बी वेक्टर इज इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3 के। अगर दिया हुआ सदिश दिक् अनुपात के रूप में रहे तब इसके डॉट गुना जो हम करेंगे तो वहां से हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू इन दोनों सदिशों के मॉड, अर्थात ये हमारा हो जाएगा इसके मॉड, और जब मॉड निकालते हैं तो फिर हम करते क्या है, दिक् अनुपात के वर्गों के जोड़ का वर्गमूल करते हैं। तो A1 के स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, फिर A3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएंगे B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और फिर B3 का स्क्वायर और इनटू ये हो जाएंगे कॉस थीटा। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू आएगा। यदि दो सदिशों के बीच में कोण पता करने हो तो फिर यहाँ से हम जो मान निकालेंगे या लिखेंगे तो हमारा यहाँ से ये वैल्यू आएगा ए कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। अगर ये हमारा कॉस थीटा चाहिए हमको तो ये हो जाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
बट्टा ये दोनों का मॉड, तो मॉड ए वेक्टर फिर हो गया हमारा मॉड बी वेक्टर। तो यहां से हमारा निकल के आया ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच के कोण का जो कॉस वैल्यू है वहां, यहां से हमारा ये कॉस वैल्यू निकल गया। मुझको अगर कोण चाहिए तो यहां से हम लिखेंगे इसको थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस इनवर्स मतलब कॉस अपने साइड को चेंज करेंगे तो ये हो जाएंगे कॉस इनवर्स और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटे में फिर यहाँ से वैल्यू आएगा मॉड ए वेक्टर फिर मॉड बी वेक्टर और ये हमारा हो गया वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, ये डॉट गुना के पश्चात हम इस प्रकार से बीच का कोण निकालेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब सदिशों, दो सदिशों के अदिश गुना। तो हमने पीछे देखा कि दो सदिशों का जब डॉट गुना करते हैं तो जिसके जिसके डॉट गुना होते हैं उसके उसके मॉड होते हैं, फिर उसके साथ कॉस वैल्यू आता है और यही उसके मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है या उसका वैल्यूज भी आता है। तो यहाँ से अब हम आगे देखते हैं कि हमने पीछे वही पढ़ा कि अगर बीच के कोण अगर थीटा हो तो यहाँ से थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बट्टे में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और यहाँ से हमारा थीटा क्लियर हो गया। हम जिन जिन सदिशों का डॉट गुना करेंगे उनके उनके मॉड और उनके साथ लगाएंगे कॉस, बस यही होता है इसका जो वास्तविक मान आता है यहीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारा हो गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ इकाई सदिश हमने पिछले दिन बतलाए थे, वो हमारा था आई, वाई की तरफ इकाई सदिश जे, जेड की तरफ इकाई सदिश के। दो सदिशों का जब डॉट गुना करेंगे तो उनके उनके मॉड और फिर साथ में आएगा उसके बीच के कोण का कॉस वैल्यू। तो यहाँ हम आई और जे के डॉट गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा हमारा मॉड आई मॉड जे और फिर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा, तो आई और जे के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ से वैल्यू आएगा इकाई सदिश के मॉड एक होते हैं तो मॉड आई का मान ये हो गया अपना एक, फिर जे का मान फिर हो गया ये भी एक, और कॉस थीटा कॉस कितने डिग्री तो 90 डिग्री, तो ये हो जाएंगे कॉस 90। अब यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा ये टोटल 1 हो जाएंगे और कॉस 90 का मान हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब देखो हमारा आई डॉट जी कितना आया तो 0, तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू जो आएगा जो आई जे के साथ 0, तो यहाँ हो गया हमारा आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने निकाले इसका मान आई डॉट जे बराबर 0, इसी तरह से जे डॉट के तो ये हो जाएंगे जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा के और आई का डॉट गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा फिर वैल्यू आएगा ये के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से जो मान प्राप्त हुआ और जो हमने देखा कि अगर इकाई सदिश में अलग अलग इकाई सदिश में अगर हम गुना करते हैं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उपस्थित है ये सब इकाई सदिश, तब उसके डॉट गुना के पश्चात हमारा वैल्यू आता है वो जो 0 आता है, शून्य आता है। फिर आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं तो हमारा यदि कोई सदिश इकाई सदिश खुद के साथ अगर उसका डॉट गुना हो अदिश गुना हो खुद के साथ तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो आई के डॉट गुना करने हैं और आई के साथ ही करना है तो आई डॉट आई ये हो जाएगा हमारा मॉड आई फिर मॉड आई और फिर ये हो जाएंगे कॉस थीटा। और यहाँ से कोई इकाई सदिश आई अपने आप के साथ कोई इकाई सदिश या कोई वेक्टर कोई रेखा स्वयं के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, इसीलिए हमारा यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर कॉस 0 भरेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 0। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि दो सदिशों के डॉट गुना करते हैं तो जिसके जिसके डॉट गुना होते हैं उसके उसके मॉड होते हैं और फिर थीटा के साथ कॉस वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ से आई और आई का जब डॉट गुना करेंगे तो मॉड में आई आएंगे, मतलब जिसके जिसके डॉट उसके उसके मॉड। तो आई आई का मॉड डॉट कर रहे हैं तो आई आई का डॉट कर रहे हैं तो ये हमारा मॉड आई और फिर दोनों के बीच का एंगल
तो आई के साथ कितना डिग्री बनाएगा, कोई वेक्टर कोई रेखा अपने आप के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो वो 0 डिग्री, इसीलिए हमने यहाँ पर cos थीटा की जगह पर cos 0 भर दिए। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आया 1 इंटू cos 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 और ये हो गया हमारा टोटल 1। इसीलिए हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ये हो गया आई डॉट आई का मान। इसी तरह से इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने ये वाला वैल्यू निकाले हैं, इसी प्रकार से हमारा जो वैल्यू आएगा जे डॉट जे, तो खुद के साथ डॉट गुना हो रहा है फिर से, तो ये हो जाएंगे जे डॉट जे इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 1 और के डॉट के ये हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 1। तो कोई सदिश अगर स्वयं के साथ डॉट गुना होता है, इकाई सदिश का स्वयं के साथ अगर डॉट गुना होता है तो आएंगे 1, और अगर दूसरे जाति में अगर गुना होता है, दूसरे इकाई सदिश के साथ गुना होता है, तो वहां हमारा वैल्यू आएगा 0। फिर आगे देखते हैं। अब हम ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3 के, मतलब कोई सदिश जिसके दिक अनुपात दिया रहे और उसके अगर डॉट गुना करना पड़े, अर्थात दो सदिश जिसके दिक अनुपात दिया रहे, कोण का पता नहीं है, ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहे हैं हमें ये गिवन नहीं है, परंतु ये दिया नहीं है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। तो हम फिर ए वेक्टर का मान रखें, फिर बी वेक्टर का मान रखें, और जैसे हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं कि एक टर्म को उठाकर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक उसी प्रकार से a1i हमने यहां से उठा लिया और ये पूरा वैल्यू को हमने यहां पर लिख दिया। फिर a2j हमने यहां से उठा लिया और ये फिर पूरा वैल्यू को हमने यहां पर लिख दिया। फिर इसी तरह से हमने a3k ये वैल्यू को उठाया यहां पे और फिर ये पूरा वैल्यू को हमने यहां पर लिख दिया। क्या करने थे, डॉट गुना, तो हमने सबके साथ लगा दिए डॉट डॉट डॉट। अब देखो बारी बारी से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, जैसे जैसे हमने एरो मारे ठीक उसी प्रकार से इसमें सब में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि जो अदिश राशियां हैं, जो हमारा नंबर है, जो हमारा आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके बीच गुना हुए, तो a1 और b1 का गुना a1 b1, फिर i से i में, मतलब सदिश वाले इकाई सदिश से इकाई सदिश में, ये हो गया हमारा वैल्यू। फिर अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा a1 b2, फिर i से j में, तो हमने लिख दिया a1 b2 यहां पर लिख दिया, और फिर i से j में, तो ये हो गया हमारा i डॉट j। फिर इसी तरह से a1 से b3 में, तो ये हो गया हमारा a1 और b3, ये हो गया वैल्यू, और i से k में i डॉट k। जिस प्रकार से हमने स्टेप को उठाएं इस खंड को मल्टीप्लाई करने में, ठीक उसी तरह से हम इस सब में स्टेप उठाएंगे और हमारा कुछ रिजल्ट इस प्रकार से मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि अभी हम थोड़ा देर पहले हमने क्या कहा कि अगर इकाई सदिश का डॉट गुना हो और डॉट गुना में स्वयं के साथ अगर डॉट गुना होता है तो वहां होता है हमारा 1, स्वयं के साथ डॉट गुना तो 1, अपने जाति में डॉट गुना तो 1, अपने जाति में होगा एकता, तो एकता का मतलब 1, तो ये हो गया हमारा आई डॉट आई बराबर 1। और इसी तरह से आई डॉट जे दूसरे जाति है, तो अलग अलग जाति के इकाई सदिश होते हैं, तो फिर उसके साथ हम होगा हमारा डॉट गुना 0। तो अभी हमने पीछे सीखा तुरंत थोड़े देर पहले कि आई के साथ जे के साथ के साथ जो डॉट गुना हो रहे थे स्वयं अपनी जाति में तो 1 और दूसरे जाति में 0, तो इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा 1, ये टर्म पूरा हो जाएगा 0 क्योंकि ये 0 हो रहा है। फिर आई के दूसरे जाति का है तो ये हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म में हो जाएगा 0। अब फिर देखो जे और आई ये हमारा दूसरे जाति का है, फिर ये हो जाएगा हमारा 0, फिर ये जे और जे तो यहाँ तो हो जाएंगे हमारा अपने जाति का है तो 1, तो इसमें अपना ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये वाला टर्म हो गया 0। क्यों? क्योंकि जे और आई दूसरे बिरादरी के हैं, दूसरे जाति के हैं। फिर जे और जे 0 नहीं होंगे, 1 होंगे, तो यहाँ से ये पूरा टर्म हमारा बच जाएगा। फिर जे और के ये हमारा दूसरे जाति के हैं, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 0, तो ये 0 ये 0 ये तो बच गया। और फिर इसी तरह से हमारा ये बच जाएंगे और ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। और फिर अगले टर्म में देखो तो के और आई तो ये दूसरे बिरादरी से हैं, तो ये अलग अलग जाति के हैं, तो यहाँ से इकाई सदिश इसका हो जाएगा 0। और फिर के और जे दूसरे जाति के हैं,
फिर इसके भी हो जाएंगे 0 और के मतलब स्वयं के साथ, तो इसका हो जाएगा 1। तो कहाँ कहाँ बच गया हमारा वैल्यू, तो ये हमारा वैल्यू इसका हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, ये हमारा वैल्यू हो गया। फिर इसके मान हो जाएंगे हमारा 0, फिर इसका हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अलग अलग बिरादरी के इकाई सदिश के साथ हम डॉट गुना कर रहे हैं। तो यहां से ये भी 0, ये भी 0 और ये बच जाएगा। तो हमारा ये 0 0 और बीच में बच गया a2 b2, और चूंकि j डॉट j 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b2 रह ही जाएंगे, और फिर ये हमारा हो गया 0। तीसरे टर्म में चलते हैं, तो k डॉट i, तो ये हमारा दूसरे जाति के साथ इकाई सदिश चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर a3 b3, इसमें k और j के साथ चल रहा है मल्टीप्लाई, तो फिर दूसरे बिरादरी का है, तो ये भी हो गया हमारा 0। और k डॉट k स्वयं के साथ अगर डॉट गुना होता है तो 1 होंगे, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर उतना रह जाएगा। तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट कितना आया, अंतिम में फाइनल रिजल्ट क्या है, a डॉट b का गुना किए और a डॉट b का गुना, इस टर्म से हमको केवल a1 b1 प्राप्त हुआ, इस टर्म से हमको a2 b2 प्राप्त हुआ, और इस टर्म से हमको a3 b3 प्राप्त हुआ। तो हमारा a डॉट b का जो गुना हुआ वो हमारा हुआ a1 b1 जोड़ a2 b2 जोड़ a3 b3। फिर आगे हम देखते हैं, हमारा सदिश ए वेक्टर दिक् अनुपात के रूप में, डायरेक्शन रेशियो के रूप में a1i प्लस a2j प्लस a3k तथा बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k इस रूप में दिया रहता है, तब उसके डॉट गुना हमारा जो वैल्यू होता है वो हमारा यही आता है जो अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको इसके प्रूफ के साथ बतलाए, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दिक् अनुपात के साथ साथ उसका अगर कुछ कोण भी दिया रहे, तो ऐसी परिस्थिति में उसके बीच से अगर कहे हम कि जो दोनों सदिशों के बीच का थीटा निकालो, तो हम यहाँ से ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को इधर करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, और फिर यहाँ से हमारा कॉस थीटा का जो मान आएगा वो इक्वल टू ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमने अभी थोड़ा देर पहले निकाले, जो हमारा ये वैल्यू है उसको हम रख दिए मॉड ए, तो चूंकि जो दिक् अनुपात होते हैं उसके वर्गों के जोड़ का वर्गमूल, ये हो गया हमारा मॉड ए। फिर मॉड बी जो दिक् अनुपात है उसके वर्गों का जोड़ का वर्गमूल, यह हो गया हमारा मॉड बी। यहाँ से हमारा अगर थीटा पूछता है तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और उसके बाद a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और फिर जो हमारा रूट वाला वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट कि यदि दिक् अनुपात दिया रहे और उसके बीच का कोण पूछता है और अदिश गुना हमें करने हैं, तो फिर यहाँ से हम थीटा इक्वल टू ये हमारा रिपोर्ट निकल के आए। जब किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करने होते हैं, तो प्रक्षेप ज्ञात करने के क्रम में हम करते क्या है, जैसे कि अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, अगर हमसे ये कहे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालो, प्रक्षेप वास्तव में उसको ऐसे कह सकते हो कि किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर छाया बनना। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, ये वर्ड पर ध्यान देना, ए का बी पर, तो पहले दोनों का आप डॉट गुना कर दो, उसके बाद जिस पर कहे, पर कहता है उसको आप कर दो मॉड में, तो बी वेक्टर का मॉड। इसी प्रकार से अगर हमसे यह कहता है कि बी का मतलब ए का बी पर, जिस पर कहे उग जाएगा बट्टा के नीचे मॉड में। अगर कहता है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, अब ध्यान से देखो, बी का ए पर, बी वाले का ए पर, तो फिर दोनों के आप कर दो डॉट गुना, और सुनो इसमें कहा क्या रहा है, किस पर, ए पर, जिस पर कहे वो जाएंगे बट्टा के नीचे मॉड में। तो हमारा ये हो गया वैल्यू ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, और ये हो गया बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप।